हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, दसम के लिए, 10 के लिए। तो ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। मैथ में ज़्यादातर लोगों के बहुत ही कम नंबर मार्क्स आते हैं, क्योंकि मैथ के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, और कब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी को पता नहीं होता। तो इसमें ऐसे ही इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पेपर चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिया, पहला क्वेश्चन दिया है हमें सिलेक्ट करने को, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले पेपर में बहुविकल्पीय 4-5 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय देंगे, एक एक नंबर के। तो खास करके बता दूं, बहुविकल्पीय पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको नहीं आ रहा तो उसे सॉल्व मत कीजिए, आप कोई भी एक टिक लगा दीजिए। नहीं तो आप जितना बहुविकल्पीय को समय देंगे एक नंबर के लिए, उतना आपका उधर 6 नंबर छूट जाएगा। तो यहाँ पर इसे ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए यहाँ पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें एक क्वेश्चन दिया है, ए बराबर ए एक्स स्क्वायर वाई, बी बराबर एक्स वाई स्क्वायर। तो एस ए बी का एच सी एफ क्या होगा? तो यहाँ पर एच सी एफ जो हमारा निकालेंगे, जो आएगा उसे, जो सूटेबल होगा उसे लगा देंगे। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा तो कोई भी एक लगा दीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले का ही खा है हमारा। समीकरण निकाय 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 16 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 48/5 का है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है इसका जो समीकरण का निकाय क्या होगा। तो इसका एक हल होंगे, किसके अनेक हल होंगे। तो ये हमारा जो दो चर रैखिक समीकरण का है उसी में का हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, और जो हमारा आएगा जब तुलना करेंगे तो जो आएगा उसे, जो सूटेबल होगा उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर किसके है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है, आप आंसर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है एक नंबर में, और ज़्यादातर ये कभी कभी 2 नंबर में भी हमारा आ जाता है। तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें ये निकाय वाला ये क्वेश्चन एक जरूर देगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा आना तो तय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमें ये द्विघात समीकरण का, तो मूल समान होने पर कंडीशंस क्या होती हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो उससे जब समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एक नंबर का है। तो यहाँ पर जो हमारा सूटेबल होगा इसे हल कर लेंगे, उसके बाद इसे लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमें दूरी निकालने को दिया है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु हमारा 0 0 हो जाएगा, और 3 4 के बीच की दूरी जो निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा उसे फिल कर देंगे अच्छी तरह से। फिर हमें अगला क्वेश्चन, अब हमारा 2 नंबर का दिया, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए एक एक नंबर के। अब हमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, और यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन जो ये हमारा मूल निकालने को दिया, एक क्वेश्चन ये, और ये जो मूल बिंदु से दूरी, ये क्वेश्चन 2 आने अनिवार्य हैं। आपको डिजिट भले ही चेंज कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के पेपर देने जाएंगे। तो यहाँ पर ये है दूसरा क्वेश्चन, संख्या 0.66 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है हमें, ये 2 नंबर का आया हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आता है √5 को सिद्ध कीजिए, अपरिमेय है। √2 को सिद्ध कीजिए, 2√2 को सिद्ध कीजिए। तो ये सब हमारे आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है, और 2 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से इसे कर लेंगे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7.5 5.7 और -3.3 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसका केंद्रक ज्ञात करना है। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और
ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चित्र में ए बी समांतर सी डी तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में क्या संबंध है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये दोनों कोई त्रिभुज है, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज एक फिगर भी दिया है, कह रहा है ए बी समांतर सी डी के है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में समानता क्या हो सकती है। तो यहाँ पर त्रिभुज सर्वांग होंगे कि समान कि समरूप होंगे, तो यही हमें यहाँ पर बताना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसे हमें अब फिर से 2 नंबर में दिया है और हमें यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा उसे हमें लिखना है, का मान बताना है। तो फिर यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूल वास्तविक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल बराबर होंगे। जैसे मैंने पिछले अभी बताया फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल बराबर होंगे। वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे। वी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। तो ये 3 कंडीशंस हमारी होती हैं द्विघात समीकरण में। तो इन्हीं 3 कंडीशन पे हमारे क्वेश्चन ये लगेगा। तो यहाँ पर इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल क्या होंगे, तो इसे सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर ये 2 नंबर में पूछा गया और मैं बता दूं द्विघात समीकरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री से या द्विघात समीकरण से। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर समकोणीय हैं या नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारे बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम आया हुआ है, बहुत ही कम। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। तो भुजा रूट 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 रूट 2, यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14 10 11 13 तथा 2 -2 एक समकोणीय त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस तो हमारे आने ही आने हैं, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को आएगा या तो त्रिभुज के शीर्ष बताना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और ये वर्ग का विकर्ण, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इन सब फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जैसे बताया मैंने अभी, वर्ग की भुजा बराबर भुजा रूट 2 होता है। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए रूट 5 का परिमेय संख्या, और इस बार ये हमारा 4 नंबर में पूछा गया है। तो इस पे बहुत अच्छे से इसे तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना तय है, निश्चित ही है कि आएगा। क्योंकि रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये आप हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, 7 सेट यूपी के ले लीजिए, अलग के पूरे जितने अब तक पूछे गए हैं सारे पेपर्स ले लीजिए, सब में ये जरूर आया होगा। फिर चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरण निकाय 7x माइनस 15y बराबर -8 और x प्लस 2y बराबर 3 को हल कीजिए। हमें इन दोनों को हल करना है, तो चाहे विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड, प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से हल कर देंगे, कोई यहाँ पर हमें विधि नहीं बताया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और संगत है या असंगत। तो इसे हमें ज्ञात करना, और ये क्वेश्चन हमारे आने तो तय हैं, क्योंकि संगत है असंगत, ये समांतर हैं, कैसे हैं, तो ये सब हमें बताने को एक जरूर आएगा। तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, A1/A2, ऐसे बहुत सारे 3 कंडीशंस हमारी होती हैं। तो इन 3 कंडीशंस को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि इन 3 कंडीशंस पे हमारे सवाल बहुत सारे, 2 सवाल तो हमारे यहाँ पर आया हुआ है, तो 2 से 3 सवाल इससे पूछे जाते हैं। 4 नंबर में हमारा आया हुआ है, फिर ये 4 नंबर तो हमें अच्छी तरह से लाना ही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, सिद्ध कीजिए वे सर्वांग होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, ये जो हमारी प्रमेय है उसी पे आधारित, त्रिभुज की जो प्रमेय है उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन जो त्रिभुज का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जरूर आएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा एंड थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसे आप अच्छी तरह से लगा भी सकते हैं, और ये हमारा 4 नंबर में आया हुआ है, बहुत लंबा नहीं जाएगा।
ये हमें 2 से 3 लाइनों में हमारा हल हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पर हमें आधार ज्ञात कर लेना होगा, फिर कॉस थीटा एंड टेन थीटा का मान निकाल लेना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। संरेख होंगे तो कंडीशंस क्या होंगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल पे जब इसे रखेंगे तो वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई 3 खंड हल कीजिए। और इस बार हमें क्वेश्चन 7 नंबरों में दिए हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं और ये 21 नंबर के टोटल क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए एक वर्ग के शीर्ष है। बहुत ही सिंपल है, वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है। मतलब हमें चारों भुजाओं की अगर दूरी निकाल लें और वो बराबर हो जाए तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा एंड तो इसमें से हम सिर्फ प्रूफ कर सकते हैं। अतः ये वर्ग की भुजा होगी अगर समान आने ही चाहिए, क्योंकि वर्ग शीर्ष है और कह रहा सिद्ध कीजिए मतलब होंगे ही होंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। अगर इन सब का मान रखेंगे तो हमें 1/4 लाना ही लाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 7 नंबर में दिया है, कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय ax + by बराबर a - b। इसे हमें सॉल्व और यहाँ पर ये वज्र गुणनखंड विधि से दोनों को हमें सॉल्व करना है। 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 विधियों में से हमारा एक विधि से हमें सवाल करने को देगा और हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करने को, तो किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चंस के हमारे ख़त्म हो गए और हमारे 70 नंबर के पूरे क्वेश्चंस हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह से मॉडल पेपर समझ लिए होंगे। तुम आगे की जानकारी अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था।